दोस्तों, आज मैं आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला लेके जिसे हम कहते हैं नेटवर्क डेज। आप लोगों को नेटवर्क डेज फॉर्मूला तो लगाना आता ही होगा। नेटवर्क डेज एक्चुअल में क्या करता है, टोटल जो मंथ है उसमें से वीकेंड को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देता है और आपको टोटल डेज बता देता है। मगर इसमें एक ग्लिच है, ये सिर्फ सैटरडे और संडे ही वीकेंड्स को लेता है। अगर कभी हमें कोई और वीकेंड्स फिक्स करने हो और उसके अलावा हमें चेक करना हो कितने डेज अवेलेबल है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, तो ये आप वीडियो में देखिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक में मूव होते हैं और आज की वीडियो सीखते हैं। दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं नेटवर्क डेज। अगर आप लोगों को ये यूज करना आता है तो आज मैं आपको नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का फॉर्मूला भी सिखाने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेटवर्क डेज एक्चुअल में क्या करता है। नेटवर्क डेज हमारा टोटल डेज, फॉर एन एग्जांपल हम जनवरी में डेज देखना चाहते हैं एक्सक्लूडिंग वीक एंड्स। दैट मीन्स हमें सैटरडे संडे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जनवरी में देखने हैं कि हमारे पास डेज कितने अवेलेबल हैं। तो नेटवर्क डेज का फॉर्मूला वहां पे काम आता है। वो हमें बताता है ऑटोमेटिकली वीकेंड्स सैटरडे और संडे एक्सक्लूड करके। मगर अगर कभी हमें सैटरडे और संडे एक्सक्लूड ना करना हो, हमें मंडे एंड ट्यूसडे एक्सक्लूड करना हो या हमें ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एक्सक्लूड करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो आज मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक मेरे पास छोटा सा डेटा सेट है जहां पे मेरे पास स्टार्ट डेट है। अभी मैंने स्टार्ट डेट ली है 1/1/2020 और मैंने एंड डेट ली है 31/1/2020, जो कि आप यहाँ पे कैलेंडर में देख सकते हैं। ओके, तो अब अगर हमें नॉर्मल सिंपल डेज निकालने हो, मतलब 31 से 1 में हमारे कितने डेज थे, तो उसका तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हम इक्वल्स टू लगाएंगे 31 जो हमारा एंड डेट है C3 माइनस जो हमारा स्टार्ट डेट है और हम कर देंगे एंटर। तो इसने हमें बोल दिया 1 से 31 तारीख तक आपके टोटल 30 दिन आते हैं। जी, हमने कहा ओके, हम समझ गए। अब हमें चाहिए हाउ मेनी वीक डेज। मैंने बोला जी 1 से 31 तारीख तो मैं समझ गया, आपने कहा 30 दिन, मगर इसमें से मुझे ये बताओ वीक डेज कौन से अवेलेबल होते हैं। तो वीक डेज के लिए मैंने सिंपल एक फॉर्मूला लगाया, नेटवर्क डेज। इससे हमें पूछा स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट मैंने दे दी 1/1/2020। इससे हमसे पूछा एंड डेट। एंड डेट मैंने दे दी 31/1/2020। अब हमारा ये देखिए, ये ऑप्शनल में आ रहा है, जहां हमारे पास ब्रैकेट होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो ऑप्शनल होता है। इससे हमें पूछा अगर आपके पास कोई हॉलीडेज हैं तो आप मुझे बताओ, नहीं तो आप सिंपल एंटर भी प्रेस कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको एक एंटर प्रेस करके दिखा दूं। तो इससे हमें बोला जनवरी में आपके 23 डेज अवेलेबल है। तो अगर हमें ये काउंट करना हो तो हम काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं जनवरी में हूं, ये सैटरडे का कॉलम है हमारा, यहाँ पे ये सैटरडे का कॉलम है और ये संडे का कॉलम है। अब मैं काउंट करता हूं टोटल डेज कितने अवेलेबल है। 5, 510, 515, 520, 21, 22 एंड 23। सो हमारे पास टोटल जो वीक डेज आते हैं उसने सैटरडे एंड संडे एक्सक्लूड करके हमें बता दिया 23 डेज हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे एक हॉलीडे भी आपको इंक्लूड करके दिखा देता हूँ। नेटवर्क डेज उसको कैलकुलेट कैसे करेगा। तो यहाँ पे एक कॉलम है, मैंने लिख दिया हॉलीडे और यहाँ पे मैंने लेट्स टेक 1 जनवरी 2020 को मैंने बोल दिया हॉलीडे है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने नेटवर्क डेज का फॉर्मूला लगाया है मगर हमने इसे हॉलीडे नहीं बताया। मैंने कॉमा किया, अब इसने कहा हॉलीडे बताऊं मुझे कब की है, तो मैंने इसे बोल दिया 1 जनवरी को ना हमारी हॉलीडे है। तो इससे हमें टोटल डेज कैलकुलेट करके दे दिए जो कि है 22 दिन, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि हमने 23 दिन कैलकुलेट किए थे। अगर हम हॉलीडे हटा देंगे तो ये फिर से 23 आ जाएगा, अगर हम हॉलीडे वापस ले आएंगे तो ये फिर से 22 आ जाएगा। तो ये तो हम समझ गए। तो अब हमें हमारी कंट्री में, जैसे अभी मैं इंडिया के लिए बता रहा हूं, हमारे पास सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स होते हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज में मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, ऐसे ऐसे वीकेंड्स होते हैं। तो वो सब कैसे कैलकुलेट करेंगे?
अगर हमें कभी करना हो। तो अगर हमें कभी करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, ये देखिए एक नया फॉर्मूला आया है, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। हमें ये फॉर्मूला को पिक्चर में लाना है। तो अब आपको स्टार्ट डेट लगाना है। स्टार्ट डेट हमने ले लिया 1 जनवरी 2020। एंड डेट हमने ले लिया 31 जनवरी 2020। अब देखिए ये बोलता है वीक एंड। जैसे ही हमने वीकेंड्स में क्लिक किया, इसने हमें ऑप्शंस दे दिए। क्या आप सैटरडे एंड संडे सेलेक्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपको 1 प्रेस करना है। आपको संडे मंडे सेलेक्ट करना है, मंडे ट्यूसडे सेलेक्ट करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे सेलेक्ट करना है। तो लेट्स टेक, मैंने मंडे एंड ट्यूसडे सेलेक्ट करना है, तो मैंने दे दिया 3 और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए इसे मंडे एंड ट्यूसडे एक्सक्लूड करके हमें बता दिया 23 डेज। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें अब सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को एक्सक्लूड करना है। हमें बताना है कि हमारे पास सिर्फ एक ही वीकेंड है और वो वीकेंड आता है हमारा फ्राइडे को। अब हमें बताओ वर्किंग डेज कितने होंगे। तो मैंने फिर से नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का फॉर्मूला लगाया। स्टार्ट डेट मैंने दे दिया 1 जनवरी 2020। एंड डेट मैंने दे दिया 31। अब मैं वीकेंड्स के लिए, अब हमें सिर्फ फ्राइडे एक्सक्लूड करवाना है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये देखिए ओनली फ्राइडे, ओनली थर्सडे, ओनली वेडनेसडे, ऐसे करके हमारे पास एक एक दिन के भी आते हैं। तो मैंने सिर्फ फ्राइडे के लिए इसे क्लिक कर दिया, तो 16 इसने ले लिया। और मैं हॉलीडे भी अपनी दे देता हूँ, और हॉलीडे है 1 जनवरी 2020 और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए दोस्तों, इसने हमें टोटल बता दिया 25 डेज आपके पास वर्किंग होंगे। बाकी के आपके 4 दिन, एक हॉलीडे मिला के आपके 5 दिन का ऑफ होगा। ओके, ये तो रहा हमारा छोटा सा डेटा जिसमें हमारे पास सिर्फ एक मंथ है। अगर आपको ये, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, स्टार्ट डेट मैं कर देता हूं 2019 से। अब देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसने ऑटोमेटिकली सारे के सारे डेट्स बता दिए। अगर आप नेटवर्क डेज देखोगे, टोटल डेज देखोगे, नंबर ऑफ डेज 31/1/2020 से 1/1/2019 तक 395 डेज थे। उसमें से अगर आप सिर्फ सैटरडे एंड संडे हटाओगे तो 283 डेज होंगे। अगर आप मंडे एंड ट्यूसडे हटाओगे तब भी 283 डेज होंगे, जो कि आपके वर्किंग डेज होंगे। अगर आप फ्राइडे हटाते हो तो ये 338 डेज आ जाता है। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही नया फॉर्मूला सीखा जिसे हम कहते हैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। INTL का मतलब होता है इंटरनेशनल। इसमें हम अपने मनपसंद वीकेंड्स दे सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा टोटल एक्चुअल नेटवर्क डेज पॉपुलेट हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए थी। इसमें मैंने आपको नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना था, तो मैंने आपको समझा दिया। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी नेटवर्क डेज लगाना हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग जो नया फॉर्मूला आया है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, वो वाला अप्लाई करिए। बहुत ही ईजी है और बहुत ही कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए पावर BI की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं, तो थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अच्छी चीज हमेशा थोड़ी देर में मिलती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं इसके लिए पूरा एक मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहा हूं। तो जैसे ही मेरा मॉड्यूल प्रिपेयर हो जाएगा, एक के बाद एक आप लोगों के पास वीडियोस आती रहेगी। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी ये नॉलेज देनी है कि अगर हमें कितने भी मंथ हो, कितने भी ईयर हो, उसमें से अगर हमें सिर्फ नेटवर्क वर्किंग डेज निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। अपने कमेंट्स जरूर देना, मैं वो पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों, आज्ञा लेता हूं, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और हम ऐसे ही सीखते रहेंगे।